तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे थे प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, उसमें बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करके सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकाले थे। हैविंग एन टर्न, सिंगल टर्न होगा तो ये एन बराबर 1 हो जाएगा। आर्क है तो ये फॉर्मूला बताए थे, थीटा रेडियन में था, और ये बायो-सावर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म था। ये मैग्नीट्यूड था, डीएल फर्स्ट वेक्टर, आर सेकंड वेक्टर, डीएल इन द सेंस ऑफ करंट। ठीक है, डीएल वेक्टर इन द सेंस ऑफ करंट, फिंगर करंट के सेंस में, आर हो जाएगा पाम, एंड देन द एक्सटेंडेड राइट हैंड थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। फील्ड हमेशा डी आर आर से जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट अपने को याद रखना है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मान लो ये फाइनाइट स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, इसके एंड का अता पता है, और से पॉइंट पी पे अपने को रिजल्टेंट फील्ड चाहिए। किस पॉइंट पे फील्ड चाहिए? पॉइंट पी पे रिजल्टेंट फील्ड चाहिए। तो जहां पे रिजल्टेंट फील्ड चाहिए, करंट का ये सेंस है, वहां से जहां पे फील्ड चाहिए वहां से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे परपेंडिकुलर डालो। लेट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर। अब इसको एंड को मिलाओ, इसके एंड को मिलाओ तो एक ट्रायंगल बनेगा। अब जो भी मैं एंगल लूंगा, ट्रायंगल के अंदर का एंगल लूंगा। ठीक है, तो इस एंगल को कह दूं अल्फा, या यहां अल्फा बीटा लोगे तो साइन आएगा, यहां ले लो। ठीक है, तो इस एंगल को कह दो अल्फा, और इस एंगल को कह दो, इस एंगल को अल्फा कह दो, इसको बीटा कह दो। तो अल्फा बीटा इस ट्रायंगल के अंदर वाले का एंगल है। एंड से जो ये डॉटेड डॉटेड मिला, वायर के साथ एंगल है, वायर के साथ। तो ये इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल है, बाहर का एंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये अंदर का एंगल है, ट्रायंगल के अंदर का एंगल है, ये याद रखना। तब मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द पॉइंट पी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आई कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये अपॉन आर ही होगा। सो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। जो लोग यहां अल्फा बीटा लेते हैं, बुक में अल्फा बीटा यहां भी होता है, उनका कॉस के बदला साइन आ जाएगा। अब स्पेशल केस लेते हैं इसका। जब सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब एक एंड का अता पता नहीं है और एक एंड 90 डिग्री एंगल बना रहा है पॉइंट पी से, तो ये आर है और ये अल्फा हो गया 90। ट्रायंगल के अंदर का एंगल लेंगे और इसको जब मिलाएंगे तो इन्फिनिटी पे जाते जाते दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल हो जाएंगे तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो अल्फा 90 या बीटा 0 पुट करो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया अल्फा 90 कॉस 90 0 हो गया। अब बीटा 0 कॉस 0 1 हो गया। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसका लिखो इनफाइनाइट वायर, दोनों एंड का अता पता नहीं है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और ये पॉइंट पी है। सो दिस इज योर इनफाइनाइट वायर। अब इनको इस एंड्स को मिलाओगे तो इन्फिनिटी पे जाते जाते पैरेलल हो जाएंगे। तो अल्फा भी 0 डिग्री होगा और बीटा भी 0 डिग्री होगा। तो दोनों जब 0 डिग्री होगा मेरे बच्चे, तो
cos 0 1 cos 0 1 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब इसमें और सर्किल के सिंगल टर्न का जो सर्किल है उसमें अंतर देखो, वही चीज है, यहां डिवाइडेड बाय पाई है और उसमें 2r केवल रहता है, यहां 2 पाई r है। तो स्ट्रेट लाइन वाले में ही इनफाइनाइट 2 पाई r हो जाता है। तो सर्किल के सेंटर का 1 बाय पाई टाइम्स हो गया ये। अब चूंकि हमें प्रॉब्लम भी करना है, इसको मैं फिर से लिखता हूं, एक साइड में समराइज करता हूं, ठीक है। थोड़ा स्पेस यहां चुराने का कोशिश करता हूं। तो इसको चुराता हूं। एक हमने फाइनाइट वायर के लिए कहा, तो जिस पॉइंट पे फील्ड चाहिए वहां से परपेंडिकुलर डाला, दोनों एंड को मिलाया और ये एंगल ट्रायंगल के अंदर का ये एंगल को अल्फा, इसको बीटा कहा और मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो गया म्यू नॉट आई कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 4 पाई आर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए बताया, अल्फा 90 बीटा 0, तो फील्ड आ गया मी नॉट आई बाय 4 पाई आर। फिर हमने फाइनाइट वायर के लिए बताया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आर पी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। प्रॉब्लम लिखो, फाइंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, resultant magnetic field at the point P in each of the following cases. Find the resultant magnetic field at the point P in each of the following cases. At the point P in each of the following cases. पॉइंट P पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड लेंथ a है, करंट ऐसे है, उसके सेंटर पे फील्ड चाहिए एट द सेंटर। ठीक है, ट्रायंगल है, साइड लेंथ a है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सेंट्रॉइड पे चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंट्रॉइड में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये वायर है, लिखो वायर्स आर यूनिफॉर्म, लिखो वायर्स आर यूनिफॉर्म
ऐसे करंट आई है, फिर बट गया, फिर निकल गया, साइड लेंथ ए है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बोले वीडियो रोक के तीनों करिए, शुरू करिए। वीडियो रोक के पहले तीनों करिए। वीडियो रोक के करके दिखाओ। अब बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के कर डाले, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब ये करना जरूरी है। देखो ये वायर करंट के सेंस में फिंगर डीएल क्रॉस आर होता है। डीएल इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दैट इज द फिंगर ऑफ द राइट हैंड, आर इज द सेकेंड वेक्टर। सो डीएल इज द फर्स्ट वेक्टर, फिंगर राइट हैंड फिंगर इन द सेंस ऑफ करंट, पाम पॉइंट के तरफ आर वेक्टर हुआ तो आपका एक्सटेंडेड थंब ऊपर चला गया, तो ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर। इसका मतलब एक के कारण निकाल के 4 टाइम्स कर देंगे, सब ऐड हो रहा है। अब ये ट्रायंगल जो बना उसके अंदर का एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 है। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I by 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा a/2 r का वैल्यू, और 1/√2 cos 45 प्लस 1/√2 cos 45 और इसका 4 टाइम्स, और डायरेक्शन हो जाएगा डॉट बाहर की तरफ। इसी तरह जब इसको मिलाएंगे तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, तो यहां अल्फा बराबर बीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। एक का निकाल के 3 टाइम्स करेंगे तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आवश्यकता होगी। ये एंगल है 30 डिग्री, तो यहां cos 30 हम लोग करेंगे बेस, ये a/2 होगा। मैं यहां tan 30 से करेंगे, tan 30 से करेंगे तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो निकालना है अपॉन बेस a/2, इसलिए r इक्वल्स हो जाएगा a/2 और tan 30 1/√3।
तो a बाई 2√3 r का वैल्यू हो गया। तो कहेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 r, r के बदला a बाय 2√3, तो 2√3 ऊपर चला जाएगा, इंटू cos 30 प्लस cos 30, मतलब √3/2 प्लस √3/2। ये जितना आ जाएगा उसका 3 टाइम्स कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। उसका 3 टाइम्स कर लोगे, देन यू विल बी गेटिंग योर आंसर। 3 टाइम्स कर लोगे। उसका 3 टाइम्स कर लोगे। इसमें एग्जैक्ट करंट नौ भी निकालें। इसमें कह दे I1 और इसमें कह दें I2। इधर रेसिस्टेंस यदि इसको R कहोगे तो तीनों का सीरीज का इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R। अब दोनों पैरेलल में है तो एक रिलेशन आ जाएगा, इसमें I1 है, इसमें I2 है, उतने से काम चल जाएगा। I1R बराबर I2 इंटू 3R। एक्चुअल करंट नहीं भी निकालोगे तो काम बन जाएगा इतने से। I1 इज 3 टाइम्स ऑफ I2। तो ये वाला फील्ड बाहर देगा और ये तीनों अंदर देगा, और ये अकेले तीनों का मुकाबला कर लेगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें करंट 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये अकेले तीनों का मुकाबला कर लेगा, तो इसका फाइनली निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये उल्टा दे रहा है तीनों के। अब तीनों का करंट का जोड़ जो है अकेले इसी में है, तो मुकाबला कर लिया तीनों, तो फील्ड 0 हो गया। ठीक है। वन क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है, इस तरह से ए है, यही पॉइंट P है जहां हमको फील्ड चाहिए, यही पॉइंट P है जहां हमको फील्ड चाहिए। करंट I है, नेक्स्ट है ऐसे, यहां पे फील्ड चाहिए। चलिए 2 करके दिखाइए, ये 2 करके दिखाइए। वीडियो रोक दीजिए और अपना समय लीजिए, करके दिखाइए। वीडियो रोक दीजिए होशियारी से।
वीडियो रोक दीजिए, फिर करिए, बेईमानी मत करिए। बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक दिए और कर डाले। तो देखो, पहले इन दोनों के कारण निकाल लें। तो ये अल्फा 90 ऐसे ट्रायंगल बनाओगे और उतना ही ये भी देगा, और ये बीटा 45 डिग्री, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आर वो ए के बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, आर के बदला ए, कॉस 90 0, ये कॉस 45 1/√2, इसका 2 टाइम्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो म्यू नॉट आई बाय 2 कट जाएगा तो 2√2 पाई ए, और ये डॉट होगा, इसका 2 टाइम्स कर ही दिए हैं ऑलरेडी, इतना और डॉट होगा बाहर की तरफ। और ये जो सेमी 1 क्वाड्रेंट है सर्किल का 90 डिग्री, वो अंदर होगा, करंट के सेंस, डायपोल मोमेंट के सेंस में होता है, तो अंदर चला गया। तो ये जो B2 होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2a, इसका 90/360 θ/2 पाई, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 8a, और ये क्रॉस होगा। जरा अंदाजा लगाते हैं, ये 8 है और ये 2√2 इंटू पाई, तो ये 9 के बराबर हो गया, लगभग 9 से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये बड़ा होगा, छोटा से डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब B2 माइनस B1 इज द रिजल्टेंट, और B2 के डायरेक्शन में होगा, तो B2 माइनस B1 इज द रिजल्टेंट। तो B2 में से B1 को घटा लेना, मुझे ना करना पड़े, और जो आएगा वो क्रॉस हो जाएगा। जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेना। इसके बाद इसको करेंगे, तो ये वाला नहीं देगा, इसको मिटा देते हैं, यहीं कर लेंगे। ये वाला नहीं देगा, यहीं से पास कर गया, ये वाला नहीं देगा, और ये जितना देगा उतना ही ये भी देगा, और ये बाहर देगा। तो अल्फा हो जाएगा 90, फिर और बीटा हो जाएगा 45, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा B। तो B1 हो जाएगा उतना ही, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई B 1/√2 का 2 टाइम्स। सो दिस इज म्यू नॉट आई बाय 2√2 पाई B, और ये हो गया तुम्हारा डॉट। और इस बार B2 भी डॉट होगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई A, सर्किल में पाई नहीं होता, और ये 3/4 होगा सर्किल का, 270/360, और ये भी डॉट होगा, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को एड अप कर दोगे तो तुम्हारा रिजल्टेंट आ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में। इसको मिटाते हैं। ये फाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है, और ऐसे मुड़ गया और इन्फिनिटी पे चला गया। कई पॉइंट्स पे निकालने हैं, एक तो ये A है और ये A है, और यहां ये P1 है, P1 पे फील्ड चाहिए,
एक तो ये P2 है, P2 पे फील्ड चाहिए, ये डिस्टेंस A है और यहां फील्ड चाहिए। ये भी डिस्टेंस A है, तो ये यहां चाहिए P3 पे। तो हमको रिजल्टेंट फील्ड चाहिए P1, P2 और P3। हमको रिजल्टेंट फील्ड चाहिए P1, P2 और P3। जरा वीडियो रोक लो और फिर करो। रिजल्टेंट फील्ड चाहिए P1, P2 और P3। वीडियो रोक दो, खुद से करो, सफिशिएंट टाइम लो, तभी सीख पाओगे। ऑनलाइन क्लास की सबसे यही बड़ी कमी होती है कि बच्चे खुद से नहीं करते, खाली देखते हैं, तो उसमें लर्निंग बिल्कुल नहीं हो पाती। वो सिनेमा की तरह हो जाता है, मूवी की तरह देखते हैं। बच्चे बड़े होशियार हैं, वीडियो रोक के कर डाले, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो पहले यहां देखा जाए तो ये वाला अंदर देगा और ये वाला भी अंदर देगा, तो एक का निकाल के 4 टाइम्स होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस R का वैल्यू है A और ये एंगल है 45 डिग्री। ये स्क्वायर बन गया तो जरूर ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो अल्फा 45 और इसको मिलाओगे तो बीटा हो गया हमारा, क्योंकि बहुत दूर है, 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड P1 पे आ जाएगा μ0I/4πa cos 45 1/√2, बहुत दूर है तो 0, cos 0 1, इसका 2 टाइम्स। P2 पे देखा जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा 90 और बीटा 0 डिग्री। तो पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0I/4π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A ही है,
cos 90 0, cos 0 1 1, और ये वायर नहीं देगा क्योंकि इसी के एक्सटेंशन पे लाई कर गए। अब P3 इंपॉर्टेंट है, पहले इसके कारण देखा जाए तो ये बाहर की तरफ देगा, फिर इसके कारण भी देखोगे पॉइंट इधर है, चाहे इस साइड रहे चाहे यहां रहे एक ही बात होगी, ये भी बाहर देगा। तो एक का निकाल के 2 टाइम्स। अब यदि ट्रायंगल बनाओगे या ऐसे, तो ये तो 0 डिग्री हो जाएगा बीटा, ठीक है। और ये एंगल ये नहीं लेते, ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये तो ए ही आया, ये एक्सटीरियर नहीं लेते, अंदर ये जो ट्रायंगल बना है ऐसे, इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल लेते, अंदर वाला एंगल। तो अंदर वाला एंगल हो जाएगा अल्फा 135 डिग्री। कॉस 135 होता है -1/√2। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0 I/4π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a 1 - 1/√2, इसका 2 टाइम्स। cos 135 - 1/√2, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। आई होप कि तुमको फॉर्मूले अभी तक याद हो गए होंगे सब। अब मैं एक फॉर्मूले को इरेज कर देता हूं सबको, जिससे हमको स्पेस मिल जाए प्रॉब्लम करने के लिए। पॉइंट पे फील्ड निकालना है। जैसे ये इनफिनाइट वायर है और ये 1 क्वाड, चलो ये सेमी सर्किल है और ये पॉइंट P है। सेंटर, इसका रेडियस R है। फर्स्ट प्रॉब्लम, वायर है और ये सेमी सर्किल है और ऐसे वायर है, इन्फिनिटी पे चला गया। सेकंड, पी पे फील्ड चाहिए। ऐसे स्ट्रेट वायर है
और ऐसे सेमी सर्किल है और इधर चला गया। ऐसे वायर है, ये 1 क्वाड्रेंट है, फिर ऐसे इन्फिनिटी को चला गया। ऐसे वायर है, इन्फिनिटी को चला गया, जगह नहीं। (45 डिग्री 45 डिग्री। इतना पहले करके दिखाओ, इतना वीडियो रोक दो। इसको वीडियो रोक दो, कर डालो, फिर सॉल्यूशन देखो। बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक दिए और सारा कर डाले, तब सॉल्यूशन देख रहे हैं। मेक श्योर कि बिना सॉल्यूशन किए खुद सॉल्यूशन नहीं देखोगे। तो ये अंदर है और ये बाहर है। तो अंदर वाला B1 है, μ0I सेमी इन्फानाइट है, अल्फा 90 बीटा 0, तो μ0I 4πr होगा। इतना अंदर हो गया और ये सेमी सर्किल है, तो μ0I 2r 1/2। तो ये B2 ज्यादा है, B2 देखो ज्यादा है, ये 4r है, ये 4πr है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा B2 माइनस B1। तो रिजल्टेंट हो जाएगा B2 माइनस B1। तो B2 में से B1 घटाओगे तो μ0I 4r कॉमन हो जाएगा, ये होगा 1, ये होगा 1 माइनस पाई, इतना और डॉट। इसको जब देखोगे तो ये अंदर देगा और ये भी अंदर देगा, तो ये जो B1 निकालो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, और सेमी सर्किल यही रहेगा। तो रिजल्ट जो आएगा यहां 1 के बदला 2 आ जाएगा, खाली रिजल्ट में यहां 1 के बदला 2 आ जाएगा। नहीं, पाई वाला है ना, तो ये बड़ा हो गया पाई, हाँ, तो 2/पाई अभी भी 1 से छोटा होगा, तो यहां 2/पाई हो जाएगा, सॉरी, यहां 2/पाई हो जाएगा, यहां 2/पाई हो जाएगा।
ये देखोगे तो ये वाला जितना अंदर देगा ये वाला उतना बाहर देगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो खाली सेमी सर्किल का आ जाएगा। तो सेमी सर्किल का आ जाएगा μ0I/2R का 1/2 और डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की तरफ। ये देखोगे ये जितना अंदर देगा ये वाला उतना बाहर देगा, ठीक है। ये वाला जितना अंदर देगा ये वाला उतना बाहर जाएगा, तो ये एक दूसरे को खा जाएगा, तो खाली 1 क्वाड्रेंट बच जाएगा। तो μ0I/2R 1/4 यहां रह गया, ये तो कर ही लिए थे, ठीक है। इसको देखोगे या तो पूरे इनफाइनाइट वायर में से इतना घटा लो या इसका अलग ले लो और इसका अलग ले लो, तो दोनों बराबर बराबर देगा। और सब एक ही, ये अंदर दे रहा है, ये अंदर दे रहा है, लेकिन ये बाहर दे रहा है। तो ये जब लोगे तो ऐसे ट्रायंगल बनाओगे। तो ट्रायंगल जब बनाओगे तो ये एंगल नहीं देखोगे, ये देखोगे। तो अल्फा होगा 135 और बीटा होगा 0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको आगे एक्सटेंड करके डालोगे। तो ये R है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा R/√2। R cos 45, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I/4π R/√2, तो √2 ऊपर चला गया। cos 01 -1/√2 इसका आ जाएगा 2 टाइम्स और इतना फील्ड हो जाएगा किधर, अंदर। और फिर ये 3/4 है, ये B1 है और B2 हो जाएगा μ0I/4π सेमी सर्किल का 3/4, ये होगा डॉट। अब इसमें सिंप्लीफाई करके देख लेना कौन ज्यादा है कोई कौन है, बड़े में से छोटे को घटा लेना और रिजल्टेंट बड़े वाले के डायरेक्शन में कह देना। रिजल्टेंट फील्ड बड़े वाले के डायरेक्शन में कह देना। इन्फिनिटी से आया, ये टेंडिंग टू 0 कट है, इन्फिनिटी को गया, करंट यहां से थोड़ा मुड़ गया, ऐसे सर्कुलर लूप में चला गया, ठीक है। ये पॉइंट P है। ऐसे आया, ऐसे चला गया। R है 45 है, 45 है, यही पॉइंट P है। करंट बढ़ गया। देखो वायर्स आर यूनिफॉर्म, वायर्स आर यूनिफॉर्म। जो सर्कुलर लूप का वायर है वो यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म है।
फाइंड आल्सो इसमें फाइंड आल्सो मैग्नेटिक फील्ड at the point P2 which is at equal distance equal to 2a from each wire, at equal distance equal to 2a from each wire, at equal distance equal to 2a from each wire, at equal distance equal to 2a from each wire. ठीक है, करके दिखाओ, वीडियो रोक के करके दिखाओ. और क्वेश्चंस ले लो. इन्फिनिटी से आया और इन्फिनिटी को गया. पॉइंट पी पे फील्ड चाहिए. ये एंगल भी 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है और डिस्टेंस ओपी इक्वल टू आर है. डिस्टेंस ओपी इक्वल टू आर है. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो. there is a straight infinite wire lying along z-axis. Straight infinite wire lying along z-axis. With current I naught in the negative z. Find magnetic field at the point P and write your answer using the unit vector I cap, j cap and k cap. Write your answer using the unit vector I cap, j cap and k cap. Using your unit vector I cap, j cap and k cap. I cap, j cap and k cap. I cap, j cap and k cap. 1 2 3 4 ये 5वां था. 6 लो. ये I नॉट है और ये 2I नॉट है. फाइंड इनफाइनाइट है. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट्स P1 AA, P2 2AA, P3 minus A 2A, P4 minus A
-2a a minus a P5 minus a xa y minus a y minus a. Also find the locus of the points. Also find the locus of the points lying in the xy plane having zero magnetic field. Lying in the xy plane having zero magnetic field. Lying in the xy plane having zero magnetic field. Having zero magnetic field. Having zero magnetic field. इसको करो, डू इट. यहां कुछ करेंगे, कुछ बच जाएगा तो होमवर्क रहेगा. डू इट.